चलो। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लिस्ट के बारे में। ओके। तो लिस्ट में हम लोग पढ़ लिए थे कि लिस्ट क्या होता है। उसका म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। लिस्ट के एलिमेंट को हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, फॉर लूप से, व्हाइल लूप से, मतलब बेसिक्स कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट मेथड्स। मतलब लिस्ट मेथड्स में है कि लिस्ट के अंदर में पहले से बना बनाया हुआ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और उस फंक्शंस का यूज बहुत ज्यादा होता है। आगे चल करके उसके फंक्शन के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम एक लिस्ट के फंक्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो हम लोगों को टपल हो गया, सेट हो गया, या फिर डिक्शनरी, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा हम लोगों को समझने में। इजी हो जाएगा अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि सब में लगभग लगभग फंक्शन का काम कॉमनली सेम होता है। ठीक है। तो अगर हम लिस्ट के फंक्शन को देखना चाहते हैं तो लिखेंगे DIR, और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे जाकर के लिस्ट। जब यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो देखो, इसके अंदर में जितने भी ये जो है ना, ये कंस्ट्रक्टर है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंस्ट्रक्टर है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो ये ना एडवांस पाइथन पाइथन का पार्ट हो जाता है। थोड़ा टफ होता है ये, मतलब कि एडवांस पाइथन। उसके लिए उप्स का कंसेप्ट का होना जरूरी होता है। जैसे प्लस 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 और जावा में उप्स का कंसेप्ट होता है, उसी पे बेस्ड होता है। तो ये सब बाद की बात है, हम लोग को अभी ना कोर पाइथन कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये सारे लिस्ट के फंक्शंस है, मेथड्स है। इसको एक एक कर करके सबको क्लियर करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं, एक नोटपैड में हम रख लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। चलो, ये सारे फंक्शंस। देखो, इसमें सबसे पहले ऊपर में फंक्शन है अपेंड फंक्शन। इस फंक्शन का काम क्या होता है कि लिस्ट में अगर एक एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना हो, एट द एंड ऑफ लिस्ट, तो हम लोग अपेंड फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। लिस्ट में अगर हमको लास्ट में अगर करना हो एलिमेंट को, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे देखो, ये एक लिस्ट है। यहाँ पे लिखते हैं क्या कि A.APPEND अपेंड, और यहाँ पे देते हैं 50। तो ये कहाँ पे ऐड होगा? सबसे लास्ट में। देखो, ऐड हुआ कि नहीं हुआ? ये पहले था, अब बाद में कहाँ पे ऐड हुआ? लास्ट में। दैट मीन्स कि अपेंड फंक्शन हमेशा लास्ट में ऐड करता है किसी भी लिस्ट में एलिमेंट को। अगर मेरे पास ये लिस्ट खाली होता तो क्या करता ये? एक एलिमेंट को ऐड कर देता। ठीक है। तो इसी में अब देखो, यहाँ पे पूरे मेथड को हम एक बैच में पढ़ाए थे ना, तो उसको टाइप कर करके समझाए थे उस दिन, कुछ दिन पहले, 6 महीना पहले। तो पूरा लिखा हुआ है, देखो। अपेंड फंक्शन का काम क्या है कि ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ लिस्ट। अब सपोज करो कि तुमको बोलेगा कि हमको ना एलिमेंट को इनपुट, रन टाइम इनपुट करना है लिस्ट में, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, यहाँ पे हम गए, पेस्ट किए। देखो, सबसे पहले n बराबर क्या लिए हम? इंट में, इनपुट में, हाउ मेनी एलिमेंट विच यू वांट टू एंटर इन द लिस्ट, मतलब कि आप कितना एलिमेंट इन लेना चाहते हैं लिस्ट में इनपुट करने के लिए। जैसे एरे में कैसे होता है कि हम किसी से पूछेंगे कि कई वो एलिमेंट तुमको चाहिए,
तो वो बोलेगा 5, कोई बोलेगा 10, कोई इतना। तो यहाँ पे हम इंट n किस लिए लिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना एलिमेंट तुमको लेना है, तो वो n में हम सपोज करो 5 लिए, तो 5 यहाँ पे आ गया। अब y बराबर हम क्या लिए, एक लिस्ट लिए, इम्पटी लिस्ट लिए हैं, ठीक है, या हम ऐसे भी कर देते तो भी चलता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिए हैं, i इक्वल टू 0, तो बताओ 0 को हम कहाँ तक लूप चला रहे हैं, n तक, मतलब 0 से एक कम तक चलेगा। अगर 5 रहेगा तो 4 तक, 10 रहेगा तो 9 तक, इसी तरह से 1 बाई 1 चलेगा। तो लूप जो है ना वो चलेगा 4 तक, 0 1 2 3 4, क्योंकि पता है कि लिस्ट का इंडेक्सिंग होता है शुरू कहाँ से, 0 से, खत्म कहाँ पे होता है, n-1 पे। अब लिखे हैं ई बराबर, ई एक वेरिएबल है जिसमें कि लिखे हैं इंट में, इनपुट में इंटर द एलिमेंट इन द लिस्ट। अब बताओ कि ये वाला कितना बार चलेगा, ये वाला अगर i का वैल्यू 0 है, छोटा है, हम n का वैल्यू लिए है 5, हाँ है, तो ये वाला चलेगा एक बार। फिर i का वैल्यू हो जाएगा प्लस प्लस, फिर हो जाएगा 1, 1 छोटा है 5 के, हाँ है, ई में वैल्यू आएगा फिर से एक और, फिर i प्लस प्लस हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 2, 2 छोटा है 5 के, हाँ है, तो ई बराबर हो जाएगा, फिर एक और एलिमेंट आएगा वो, फिर i प्लस प्लस, तो ये 5 बार चलेगा ना। अब पांचों बार हम क्या कर रहे हैं, y डॉट अपेंड ई, सिंपल, उसमें हम क्या कर दे रहे हैं, अपेंड कर दे रहे हैं पांचों बार, उसमें स्कैनफ का काम कर रहा है ये वाला, ठीक, अपेंड फंक्शन। अब उसके बाद यहाँ पे प्रिंट में है, लिख रहे हैं क्या, द लिस्ट एलिमेंट इज, क्या लिखेंगे, फॉर ए इन वाई, तो क्या करेगा ये, एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। अब देखो यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं 5 एलिमेंट, अब इसमें डालेंगे 6 8 56 9 80। देखो द लिस्ट एलिमेंट इज 6 8 56 9 80। अभी तक जितना भी एलिमेंट हम ले रहे थे लिस्ट में, सब क्या ले रहे थे, कंपाइल टाइम, ये रन टाइम इनपुट ले रहा है। जितना एलिमेंट चाहिए तुमको, जैसा एलिमेंट चाहिए, चाहे वो 5 आदमी का नाम हो, 5 आदमी का मोबाइल नंबर हो, 5 आदमी का रिकॉर्ड हो, एक साथ 3 4 तरह का, सब ले लेगा ये, जैसा चाहिए वैसा। तो ये हुआ लिस्ट का इनपुट करने का तरीका रन टाइम में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ले रहे थे कंपाइल टाइम में, मतलब पहले से वैल्यू था उसी को ले रहे थे, लेकिन ये रन टाइम में वैल्यू हम जितना चाहेंगे उतना ले सकते हैं। किसी को दिक्कत तो बताओ कहीं समझने में, तो हम फिर से तोड़ तोड़ के समझाएंगे। हम इसको फॉर लूप से भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम चाहेंगे तो इसको फॉर लूप से भी चला सकते हैं, रेंज फंक्शन, लेकिन हम लोगों को लगाना पड़ेगा, जो थोड़ा सा टफ है, इसलिए वाई लूप यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। सौरभ समझ गया इसको, सौरभ। हाँ सर। ठीक। तो ये है कि यहाँ पे हम लोग लूप में चला करके, और जितना भी तुमको एलिमेंट को लेना हो उतना एलिमेंट तुम यहाँ पे इससे ले सकते हो, अपेंड फंक्शन में वो एलिमेंट बार बार क्या हो रहा है, अपेंड हो रहा है ई, और वाई क्या है, लिस्ट है, कितना बार हो रहा है, जितना बार आई चलेगा उतना बार होगा। तो ये हो गया अपेंड फंक्शन। अब नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है हमारा, अपेंड खत्म हो गया। अब अगला है हमारा फंक्शन जिसका नाम है क्लियर फंक्शन। तो सिंपल, ये क्या करता है, क्लियर करता है लिस्ट को। क्लियर फंक्शन, दिस फंक्शन क्लियर ऑल द लिस्ट एलिमेंट, ये सारे के सारे लिस्ट एलिमेंट को खत्म करता है, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं, ए बराबर ब्रैकेट में 5 7 9 45, एंटर मार दिए, ठीक है। अब एंटर मारने के बाद लिख देते हैं क्या, पी, ए को सीधे प्रिंट कराओ ना, हो गया, चाहे PRINT प्रिंट ए, हो गया। लिखते हैं ए डॉट क्लियर, देखो तो ए का क्या हो गया, सारा का सारा खत्म। लिस्ट ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेगा, लेकिन उसका कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये होता है क्लियर फंक्शन का एग्जांपल, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, है ना, ए डॉट क्लियर किए, ये कमांड लाइन पे चेक किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, अब देखो कॉपी का काम क्या होता है, दिस फंक्शन दिस फंक्शन कॉपी द वन लिस्ट वेरिएबल वैल्यू टू अनदर वेरिएबल, ये एक लिस्ट के वेरिएबल को दूसरे में क्या करता है, कॉपी करने का काम करता है। जैसे यहाँ पे एकदम इजी है, देखो, ए बराबर मेरे पास क्या है, 10 20 30 है। अब बी बराबर हम क्या करते हैं, ए डॉट कॉपी, अब प्रिंट बी करेंगे तो क्या दे देगा, जो एलिमेंट है वो दे देगा। अब यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे देते हैं
ये। अब बी बराबर देते हैं क्या, ए डॉट सी ओ पी वाई कॉपी, हो गया। बी को देखो प्रिंट करा करके और ए को देखो प्रिंट करा करके, आया। ठीक है। अगला है नेक्स्ट काउंट फंक्शन। ये क्या काम करता है, दिस फंक्शन काउंट द एलिमेंट हाउ मेनी टाइम्स फाउंड इन द लिस्ट, मतलब सिंपल सा, ये सर्चिंग करने के लिए होता है उस एलिमेंट को कि वो एलिमेंट कितना बार लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया ये वाला एलिमेंट, ये और यहाँ पे करती है, लिखते हैं क्या, ए डॉट सी ओ यू एन एन टी काउंट, और ब्रैकेट में दे देते हैं ए डॉट काउंट, और ब्रैकेट में दे देते हैं कितना, 10। तो ये बता देगा कि ए जो है ना वो कितना बार पाया गया इस लिस्ट में। ठीक है। इस लिस्ट में देखो कितना बार पाया गया, तो 3 बार है कि नहीं। तो वही काउंट करके बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स एनी एलिमेंट फाउंड इनसाइड द लिस्ट, ये काम होता है काउंट का। अब यहाँ पे दिए ए डॉट काउंट 5 का, तो यहाँ पे क्या है ही नहीं। ठीक है। अब अगला है क्या, एक एक्सटेंड नाम का फंक्शन, एक्सटेंड नाम का। एक्सटेंड नाम का फंक्शन जो है वो क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सटेंड द लिस्ट। ठीक है, मीन्स कॉन्कैटिनेट द टू लिस्ट एलिमेंट, मतलब दो लिस्ट के एलिमेंट को क्या करता है ना कि कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है, सिंपल एक्सटेंड फंक्शन। अगर वैसे भी हम बताए थे ना कि प्लस का काम होता है कॉन्कैटिनेट करना। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखते हैं क्या कि ए बराबर, लिखते हैं एक, देते हैं 2 4 6, और बी बराबर हम देते हैं 2 हो गया लिस्ट। यहाँ पे लिखते हैं क्या, ए डॉट ई एक्स टी ई एन डी एक्सटेंड। अब ब्रैकेट में सबसे पहले अगर हम ऐसा कर दें कि ए आ प्लस बी, तो ये क्या हो गया, दोनों कौन ज्वाइंट हुआ कि नहीं, मतलब ये कि ये डिस्प्ले टाइम में ज्वाइंट हुआ। अगर तुम ए को प्रिंट करके देखो और बी को प्रिंट करके देखो, देखो यहाँ पे ए और बी को, देखो ए का वैल्यू कितना है, 2 4 6, और बी का कितना है, राम इतना 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 है ना। हम करते हैं ए प्लस बी, तो दिखा, लेकिन ए और बी वापस उसी नेचर में है जैसा पहले से था, लेकिन लिखते हैं क्या, ए डॉट ई एक्स टी ई एन डी एक्सटेंड, यहाँ पे करते हैं बी। तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ा, मतलब ए में बी ऐड हो गया। अब बी डॉट एक्सटेंड ए लिखते तो बी में ए ऐड हो गया। समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी कर रहे थे, तो वो टेम्पोररी बेस पे कॉन्कैटिनेट कर रहा था, लेकिन ये परमानेंट बेस पे कर रहा है। परमानेंट बेस कहने का मतलब कि जो मतलब कि हमेशा के लिए रह जाएगा। लेकिन उस समय में क्या था, जस्ट आउटपुट डिस्प्ले करा रहे थे। अब यहाँ पे ए प्लस बी करेंगे तो देखो क्या होगा, हो रहा है ना, ए में ज्यादा है और बी में 3 ही एलिमेंट है, दिखाया, राम राम को रिपीट कर दिया लास्ट में। तो प्लस क्या करता है, आउटपुट में कॉन्कैटिनेट को ज्वाइंट करता है, जस्ट आउटपुट में। लेकिन एक्सटेंड फंक्शन परमानेंटली उसको क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे बी डॉट एक्सटेंड ए करेंगे तो बी में क्या हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा, और ए प्लस अगर बी करते तो ऐसा। अब आगे देखो, एक फंक्शन है इंडेक्स नाम का। ये क्या कहता है कि दिस फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले द इंडेक्स नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन द लिस्ट। किसी भी लिस्ट के एलिमेंट का इंडेक्स नंबर बताता है, सिंपल। ये एलिमेंट यहाँ पे इतना सारा देख रहे हो, लिखेंगे बी डॉट इंडेक्स ऑफ 60, तो क्या दे देगा, 2। यहाँ पे 60 का कितना इंडेक्स है, 0 1 2, सिंपल। अगला है यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन। तो ये क्या काम करेगा,
दिस फंक्शन इज यूज टू इंसर्ट द लिस्ट एलिमेंट ऑन द एनी पोजीशन। अब अपेंड फंक्शन कहाँ पे ऐड करता है? सबसे लास्ट में। ये सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है। लेकिन हम चाहते हैं क्या? हमको जहां पे मन होगा वहां पे इंसर्ट करेंगे। तो इसमें दो आर्गुमेंट लेता है, एक इंडेक्स नंबर, दूसरा लेता है क्या? जो एलिमेंट डालना है वो। तो यहाँ पे देखो, लिस्ट वेरिएबल का नाम डॉट इंसर्ट, यहाँ पे क्या है? इंडेक्स, और यहाँ पे क्या है? नंबर। ये मेरे पास लिस्ट है। अब लिखते हैं क्या? बी डॉट इंसर्ट 2,82। तो दूसरा नंबर इंडेक्स पर क्या जोड़ देगा? 82 को जोड़ देगा। प्रिंट बी करेंगे तो बी हो जाएगा प्रिंट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो तो दूसरा नंबर पे आया 82। देख लो एक बार, इजी है, सब खुद से भी कर लोगे। हम देते हैं ए डॉट इंसर्ट, ब्रैकेट में लेते हैं 2.56। हम देखो ए को प्रिंट करा रहे हैं। देखो आया ना? क्लियर? यहाँ पे अगला फंक्शन है पीओपी फंक्शन, पॉप। पॉप फंक्शन का काम क्या होता है यहाँ पे? तो देखो, दिस फंक्शन रिमूव द लिस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट पोजीशन। सब डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, पुश और पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब होता है लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना डीएस में, स्टैक में। और पॉप का मतलब होता है लास्ट से एलिमेंट को निकालना। तो यहाँ पे देखो, बी डॉट पॉप करेंगे ना, तो अपने आप लास्ट वाला एलिमेंट को रिमूव कर कर देगा। देखो मेरे पास यहाँ पे ए है। ए में कितना एलिमेंट? इतना एलिमेंट है ना, सामने में दिख रहा है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं क्या? ए डॉट पीओपी पॉप। कितना आया? इतना। फिर करते हैं ए डॉट पॉप, फिर करते हैं ए डॉट पॉप। ए को प्रिंट करा करके दिखा देते हैं। देखो बच्चा, 4 को बच्चा। हम कितना बार पॉप किए? 3 बार, 3 एलिमेंट गए। लेकिन यह हमेशा लास्ट से ही निकालेगा। ओ लेवल वाले ऑब्जेक्टिव बहुत खतरनाक खतरनाक यहाँ पे रहेगा, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है? यहाँ से पूरा बढ़िया से इसको प्रैक्टिस कर लेना होगा तुम्हें। बहुत बड़ा समझ में आ गया? तो यहाँ तक हम लोगों को पॉप तक तो क्लियर हो गया, ये पूरा का पूरा। एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप क्लियर। अब है रिमूव फंक्शन, रिवर्स फंक्शन, और एक है सॉर्ट फंक्शन। तो रिवर्स फंक्शन एलिमेंट को उल्टा करता है। सॉर्ट फंक्शन क्या करता है? असेंडिंग ऑर्डर में सजा देता है। और रिमूव फंक्शन रिमूव करने का काम करता है एलिमेंट को। अब देखो, यहाँ पे हम जाते हैं, एक बार सॉर्ट ये वाला दिखा देते हैं पहले। अब देखो, लिखते हैं ए डॉट प्रिंट, PRINT प्रिंट, ए डॉट REVERS रिवर्स, ब्रैकेट बंद। सीधे कर देगा का? अच्छा, REVERSE होता है लास्ट में शिफ्ट। अब देखो तो एक उल्टा कर दी। पहले ऊपर में देखो कौन सा है, कितना एलिमेंट था? 6, 56, 4, 2 था ना। और यहाँ पे देखो तो 6, 56, 4, 2 हो गया उल्टा। एग्जैक्ट। और देते हैं क्या? A.SORT सॉर्ट। देखो एक को सॉर्टिंग कर दिया, 2, 4, 6, 56। किया ना? क्लियर? तो ये सब मेथड एकदम इजी है। मतलब इतना इजी है कि एक बार में याद कर लोगे। रिमूव फंक्शन अब देखो बच गया। दिस दिस फंक्शन रिमूव द एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से एलिमेंट को हटाता है। जैसे हम लिखें क्या कि बी डॉट रिमूव 50, तो लिस्ट से क्या करेगा? उस एलिमेंट को हटा देगा। जैसे देखो यहाँ पे A.REMOVE रिमूव, और यहाँ पे करते हैं 6 ए का। हो गया ये वाला क्लियर? अब बताओ, फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है? यहाँ पे ऑल को हम ग्रुप में पेस्ट कर दे रहे हैं, नोट्स को कॉपी करके सब नोटपैड में रख लेना। ठीक है? रिमेम्बर कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग को हम लिस्ट में
हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग आज दिन भर में बैठ के और जा करके और उसको बनाना। लिस्ट का जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा है क्वेश्चन, बनाओगे तो माइंड खुलेगा बहुत ज्यादा। लिस्ट का क्वेश्चन सब है, कोशिश करना अपने खुद दिमाग लगा लगा करके। पेन, अच्छा ये सब तो एक ही बार में बताया। ये अच्छा, ये एक ही में सारा का सारा एग्जाम्पल दिया गया है एक के गो में। जैसे अपेंड, देख रहे हो ना, इंसर्ट, एक्सटेंड, रिमूव, सॉर्ट, रिवर्स, पॉप, मतलब एक ही लिस्ट में सारा का सारा एलिमेंट को एग्जाम्पल दिया गया है। ये भी दे देते हैं, बट इसको समझाएं, समझाएंगे हम आगे। अब देखो लिस्ट क्वेश्चन कहाँ पर है? हाँ, लिस्ट क्वेश्चन देखो ना, ये वाला नहीं है, लिस्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन सब है, देखो लिस्ट का। राइट प्रोग्राम टू इंटर द लिस्ट एलिमेंट एंड प्रिंट ऑल द एलिमेंट, ये तो पहला क्वेश्चन तुम लोग का बताइए दी, जो अभी हम अपेंड वाला बताएं। ठीक है। दूसरा, हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द लिस्ट। सिंपल, कि कैसे हम लोग उसको पता करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। हालांकि ये फंक्शन सब है, जैसे देखो LEN, लेन नाम का फंक्शन है। ए कर देते हैं तो कै गो आया, 3 गो। लिस्ट में जितना एलिमेंट रहेगा ना सब बता देगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें एक सम नाम का भी फंक्शन है ए। अरे यार, सम नाम का फंक्शन है ए, सम बता दिया। मैक्स ए, सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, मीन ए, बता दिया। सब एग्रीगेट फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है। ये सारे के सारे फंक्शन पहले से डिफाइंड है, ये सब तुमको लिस्ट के एलिमेंट में नहीं है, लेकिन ये काम करता है। समझ में आया? ये फंक्शन तुमको लिस्ट के अंदर में दिखेगा नहीं, लेकिन ये काम कर जाता है। ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट कितना है, 56, मिनिमम कितना है 2, सम कितना है 62, लेंथ कितना है 3। तो ये चार जो है वो फंक्शन का हम स्क्रीनशॉट सबसे नीचे में डाल देते हैं। इससे तुमको रेफरेंस मिल जाएगा नोट्स वगैरह में भी। खुद से लिख लेना कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द लिस्ट, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। समझ में आया? इसे सारा फंक्शन यूज कर सकते हो तुम। तो यहाँ पे ये फंक्शन देते हैं, हाउ टू फाइंड द लार्जेस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द लिस्ट, बता तो दिए ही वाला। ठीक है। मतलब सिंपल सा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो है मतलब जो भी है ना अपने से माइंड लगाना। ठीक है। नहीं लगा हमारा बताना, हम एक एक मिनट में बता देंगे, सवाल कुछ है ये नहीं। हाउ टू रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट इन द लिस्ट, क्या करेंगे, सेट में जाकर के लिस्ट के एलिमेंट को सेट कर देंगे और फिर वापस इसमें कर देंगे। हम तुमको नॉर्मल हिंट कर देते हैं, देखो ए बराबर हम देते हैं 1, 1, 5, 1, 4, 5, 7, 8, 1, 5, ये हमारे पास क्या है एलिमेंट। बी बराबर क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ए, कर दिए। बी में खत्म हो गया सारा का सारा एलिमेंट। अब फिर ए बराबर क्या लिखेंगे, लिस्ट ऑफ बी, खत्म कहानी। अब देखो ए को प्रिंट करा दिए, हो गया खत्म। तो इसी तरीके से सारा का सारा, हाउ टू कन्वर्ट पाइथन लिस्ट टू अदर डेटा टाइप लाइक सेट, टपल और डिक्शनरी, सब तो इजी है। तो ये क्वेश्चन को सबको बना लेना, इससे कंसेप्ट मिलेगा। मेन लिस्टे में ज्यादा क्वेश्चन है, बाकी सब में कुछ नहीं है, बहुत इजी है एकदम। ये दे देते हैं क्वेश्चन। ठीक है। आज और कल और परसों मेरा कॉलेज बंद है। ठीक है। कॉलेज बंद है, दैट मीन्स कि हमको 4 घंटा समय डेली फ्री हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम फिर शाम में तुम लोगों को टाइम मिलेगा तो 7 बजे के आसपास से हम खुद ही बता देंगे, 7 बजे के बाद ही, लेकिन एक छोटा सा सेशन फिर लेंगे आज। बस 7 से लेकिन 8 के बीच में लेंगे, जब भी लेंगे तो 7 to 8 के बीच में लेंगे। थोड़ा छोटा सा सेशन 15-20 मिनट का लेंगे, क्योंकि लिस्ट है ना, तो कल ज्यादा पढ़ा देंगे। आज थोड़ा सा हमको बहुत सारा काम है, इसलिए निपटा लेंगे। तो कल, परसों और संडे को 3 दिन, मंडे तक, मंडे के बाद हम गाँव चले जाएंगे, शादी है कजन का। तो इसीलिए हम 3 दिन में पूरा का पूरा हम चाहते हैं कि लिस्ट खत्म कर दे, टपल्स खत्म कर देंगे, सेट खत्म कर देंगे, आएंगे तब डिक्शनरी पढ़ाएंगे। ठीक है। एक क्लास ले लेंगे ना, तो पूरा का पूरा तुम्हारा ये वाला खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या है,
अब इसमें है नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, तो कहता है कि ए लिस्ट के अंदर में दूसरा लिस्ट अगर हम लोग डालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। कि द लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। तो नेस्टेड लिस्ट जो होता है ना, जस्ट लाइक किसके तरह काम करता है, ये काम करता है मैट्रिक्स के तरह। देखो ये मैट्रिक्स की तरह काम करता है। देखो ए बराबर, ये रहा नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि ये लिस्ट है भी कि नहीं, तो प्रिंट में करो टाइप ऑफ ए। तो यहाँ ए का टाइप बता देगा। PRINT प्रिंट करोगे तो उसका एलिमेंट को प्रिंट करा देगा। PRINT प्रिंट यहाँ पे कर दो LEN लेन ऑफ ए, उसका लेंथ बता देगा। PRINT प्रिंट ID ऑफ ए, तो इसका ID बता देगा। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे PR। अब यहाँ पे देखो, इतना करने के बाद पहले तो इसको रन कर। आ गया, क्लास लिस्ट है। साइज कितना है, 3 है, मतलब 0 नंबर पे ये पूरा का पूरा है। ये 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे। इसका क्या होगा, 0 0। देखो ए ऑफ 0 0 कितना आएगा, 1। ठीक है, ए ऑफ 2 और यहाँ पे 1 कितना आएगा, 8। है ना, मतलब कि 0 ये वाला एलिमेंट पूरा हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये दूसरा एलिमेंट हो गया 2 और यहाँ पे ये वाला 1 आ गया 8। अब देखो, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हमको प्रिंट कराना है तो क्या करना होगा, तो फॉर लूप चलाएंगे। फॉर पी इन ए, लिखेंगे PRINT प्रिंट, यहाँ पे कर देते हैं पी। देखो कैसे प्रिंट यहाँ पे होगा, हो गया ना ऐसे। लेकिन ये मैट्रिक्स के रूप में प्रिंट तो कर रहा है, लेकिन ये है लिस्ट में ही। हम चाहते हैं लिस्ट के ये ब्रैकेट को हम हटा करके प्रिंट करें, तो कैसे करेंगे, तो ये तरीका तो ये हो गया। तरीका नंबर 2 देखो। और आई इन ए, फॉर जे इन आई, लिखेंगे प्रिंट जे। ठीक है, जाकर के देखो अब कैसा प्रिंट करा रहा है, ऐसे करा रहा होगा। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि ऐसे कराए, तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, इंड इक्वल टू कॉमा दे करके END, इंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस डबल कोट। देखो जा करके रन करा के ऐसे लाइनिंग में दे देगा। देखो देना दिया। हम चाहते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट कराए, लाइन ब्रेक करने के लिए क्या लिखेंगे, प्रिंट डबल कोट में कुछ नहीं तो खाली दे दो, हो गया। और लूप का प्रोग्राम लिखते थे ना स्टार वाला, सबको याद होगा, उसमें लास्ट में लाइन ब्रेक लगाते थे। देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट किया कि नहीं किया, नीचे वाला एग्जैक्ट ऐसे हुआ ना। ये क्या है, नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल हो गया। द लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक साइज सिंगल डायमेंशन हो, डबल डायमेंशन हो, जितना डायमेंशन बना सकते हो, लेकिन नम पाई और पंडाज जब पढ़ाएंगे ना, उसमें जितना क्या जितना डायमेंशन होगा उतना तुम पता कर सकते हो, बना सकते हो। वहीं पे नीड होता है, यहाँ पे जरूरत नहीं होता है, नॉर्मल केस में नहीं होता है। बस इम्प्लीमेंट करना सीख लो, काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे नेस्टेड लिस्ट। यानी कि एक क्लास हम कल लेंगे, लिस्ट खत्म हो जाएगा, लिस्ट के बाद हम इंटर कर जाएंगे टपल में। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट
कभी भी कमेंट लगाना हो तो हैश लगा करके लगाना। ठीक है। इम्पोर्ट टाइम, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम डॉट डॉट एस एल डबल ई पी स्लिप। मेथड लगा देते हैं हम, सेकंड देते हैं 1, रन कराते हैं। देखो 1 1 सेकंड पे प्रिंट करा रहा है। लूप में भी तुम कंडीशन लगा सकते हो, डिले उले लगाना हो तो। लूप वगैरह में अगर तुमको डिले लगाना हो तो टाइम डॉट स्लिप फंक्शन, व्हाइल लूप में 1 से लेकर 100 तक हमको नेचुरल नंबर प्रिंट करना है। तो ये सब फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं। ये सब बहुत बेसिक सिंपल चीजें हैं। ठीक है। ये सब यहाँ पे अब इससे कोई बहुत बड़ा मतलब कि ये नहीं हो जाता है। बहुत लोग लगाया था सोच कर कहाँ से आ गया, सिंपल देख लो कि हाँ कौन सा मॉड्यूल से है तो इम्पोर्ट। यहाँ पे क्या है, टाइम है, टाइम डॉट स्लिप। अब मान के चलो कि किसी फंक्शन का हमको निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऐसे नहीं निकलता है, इम्पोर्ट लिखना पड़ेगा मैथ, लिखना पड़ेगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी, आराम से। तो एकदम छोटा छोटा मॉड्यूल है जिसमें सम ऑफ 2 4 फंक्शंस है। तो ये सब इतना ज्यादा है ना पाइथन में, मतलब 1 लाख से भी ऊपर इसमें मॉड्यूल होता है। कितना आदमी जानते रहेगा, जो यूज का है वो जानता है। जानना हो बस डी इम्पोर्ट कर लो उसको, DIR लिखो, उसका नाम लिखो, कहानी खत्म। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, लिखते हैं ग्रुप डी। में सर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ अभी भेज रहे हैं, DIR यहाँ पे लिखते हैं जा करके। DIR में ये क्या हो रहा है, अच्छा अभी तक रने कर रहा है, हाँ। DIR अब यहाँ पे लिखते हैं मैथ। देखना है यहाँ पे मैथ लिखेंगे नहीं आएगा, लिखेंगे IMPORT इम्पोर्ट मैथ। अब जा करके लिखेंगे ना DIR मैथ, तो सब आ जाएगा, देख लो आया। ये सब लाइब्रेरी होता है ना, छोटे छोटे लाइब्रेरी है जो अंदर में रहता है। इनबिल्ट लाइब्रेरी, बहुत सारा लाइब्रेरी बाहर से लोड करेंगे जो अगले क्लास में बताए। ग्रुप में इसको भेज देते हैं। ये वाला को